जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारे गुरु परिवार और गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग जया कौशिक आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसफुल सत्संग है। आइए सुनते हैं कैसे गुरुजी ने उनकी हर मोड़ पर सहायता की, वे उनके कैसे अंग संग रहे, हर कार्य में कैसे उन्हें सफलता दिलाई और कैसे हर परेशानी से उन्हें बचाया। संगत जी, हो सकता है यह सत्संग आप तक आया है तो किसी खास मकसद से आया है, किसी स्पेशल ब्लेसिंग के लिए आया है, तो सत्संग को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब भी गुरुजी देते हैं। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, गुरु जी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वीं जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहे थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरु जी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्र रही हूँ। कक्षा 12th में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में विज्ञान कोर्स में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू में के BCA में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में सफल हो पाते हैं। गुरुजी की कृपा से मैंने सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी न केवल BCA अपितु MCA भी पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे यह काम था, मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत अच्छे अंक के साथ NIIT का कोर्स भी पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की इतना एक साथ कर सकती है। गुरुजी की कृपा से ही मैं यह सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहां पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये वेतन की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह अंक उस समय उनके मन में आया था, अतः उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2002 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नौकरी मिल गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए मैनेजर के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता ना होते हुए मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए मेरे माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने वहां पर सप्ताहांत में वहां जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, क्योंकि वह अधूरा सा था, इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फोन किया। चूंकि वह फरीदाबाद जा ही रहे थे, उन्होंने दूसरे घर अब मेरी ससुराल भी जाने का निर्णय ले लिया। उसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम प्रहर में गुरुजी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा नहीं लगता था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे, किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियां भिन्न थी। मैं चकित थी कि उन घटनाओं को देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2003 में साकार हुई, गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फोन पर इंटरव्यू हो रहा था।
यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ था। उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्टता, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। और मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी सत्संग सुनिए, किसी भी चैनल पे सत्संग सुनिए, अगर कोई सत्संग आप तक आ रहा है और स्पेशली वो आपको दिख रहा है और आपसे रिलेट कर रहा है तो उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। वे हमें सत्संग के माध्यम से अपना आशीर्वाद देते हैं, तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिए। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।